द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कल संयुक्त राष्ट्र की बैठक में इजराइल को पूर्ण बहिष्कार का सामना करना पड़ा और उसका कारण फिलिस्तीन पर जो लगातार इजराइल का हमला है उस पे दुनिया भर के लगभग सभी देश इसे गलत मान रहे हैं और विशेष रूप से इजरायली जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भाषण शुरू हुआ उसी दौरान कई राजनयिक गाजा और लेबनान दोनों जगह पे इजराइल की जो कार्रवाई चल रही है उसके विरोध में सभा से बाहर निकल गए। यह बैठक इस मामले में ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि पहली बार सभा में इजराइल की आलोचना की गई है। इजराइल की जो आलोचना की गई उस आलोचना के कारणों पे अगर गौर करें तो इसमें पहला कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल पर फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिसमें फिलिस्तीनी लोगों को अपने भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार शामिल है। दूसरा कारण है कि इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक और गाजा में बस्तियों का निर्माण करने की आलोचना की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अवैध माना जाता है। तीसरा कारण है कि इजराइल का जो गाजा में सैन्य कार्रवाई इजराइल के द्वारा की जा रही है उसकी आलोचना की गई है और इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीनी संस्था हमास और इस्लामिक जिहाद पर सेना का अभियान चलाया। फिलिस्तीनी आतंकवादियों और आतंकवाद के खिलाफ काम करने वाले पे जो कार्रवाई की उसकी आलोचना की गई। इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का भी आरोप है, जिसमें मानवाधिकार का भी उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है। इन आलोचनाओं के जवाब में इजराइल ने अपने कार्यों को आतंकवाद के विरोध में बताया और कहा कि वह नागरिकों की सुरक्षा कार्रवाई कर रहा है और उसकी नजरों में नागरिकों की सुरक्षा पहले नंबर पर है। संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू का जो भाषण चला उस भाषण में जो उनके भाषण के जो प्रमुख बिंदु थे उसमें पहला था कि उन्होंने इजराइल के लिए ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसे खतरा बताया। नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी आतंकवाद के विरोध में इजराइल की कार्रवाई का बचाव किया और कहा कि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कार्रवाई करेगा। नेतन्याहू ने इजराइल की संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने देश की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि इजराइल अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हर संभव कार्रवाई करेगा। नेतन्याहू ने मध्य पूर्व में शांति की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि इजराइल मध्य पूर्व में शांति के लिए काम करने के लिए तैयार है। इन्होंने इजराइल की स्थिति का बचाव किया और कहा कि इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है जो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नेतन्याहू के भाषण को विभिन्न देशों के नेताओं ने सुना और उन्होंने अपने देश के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। हालांकि कुछ देशों ने उनके भाषण की आलोचना भी की और कहा कि इजराइल को अपने कार्यों को सुधारने की आवश्यकता है। गाजा में जो इजराइल की सैन्य कार्रवाई चल रही है उसका प्रभाव बहुत ही बुरा सामने में आ रहा है और इसका अगर मानवता पे प्रभाव देखें तो गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई से कई नागरिकों की मौत हुई, कई निर्दोष मारे गए, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग ये सब मारे गए। गाजा में ढेरों लोग बेघर हो गए, उनके आश्रय और मानवीय सहायता की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा महसूस की जा रही है। कई बार उसके प्रयास भी हुए हैं, संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं उसके लिए कार्य भी कर रही हैं, उन पे भी हमला हुआ। गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई से जो लोग घायल हुए उनकी चिकित्सा की सहायता की आवश्यकता है, उसमें भी बाधा पहुंच रही है। आर्थिक प्रभाव अगर देखें तो सैन्य कार्रवाई से आर्थिक जो क्षति हुई उसमें भवन, सड़कें, बुनियादी ढांचे ये सब क्षतिग्रस्त हो गए। गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई से व्यापार और उद्योग पर प्रभाव पड़ा है, जिससे आर्थिक गतिविधियां कम हो चुकी हैं उन क्षेत्रों में और गाजा में जो अर्थव्यवस्था है वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो गाजा में इसकी सैन्य कार्रवाई से इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा है और इजराइल को अपने कार्यों में सुधारने के लिए दबाव पड़ रहा है। इजराइल की सैन्य कार्रवाई से फिलिस्तीनी राजनीति पर प्रभाव पड़ा है, जिससे फिलिस्तीनी नेताओं के आपस के जो बीच के संबंध है उनमें तनाव बढ़ चुका है। गाजा में इसकी कार्रवाई से शांति प्रक्रिया जो है वो बाधित हो चुकी है, जिससे मध्य पूर्व में शांति की संभावना कम हुई है। इन सब प्रभावों के कारण ही इजराइल की आलोचना की जा रही है और इजराइल पर कार्यों पर सुधार कर दबाव डाला जा रहा है। उसी का नतीजा है कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को पहली बार बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। तो इजराइल के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है या ये कहें कि नेतन्याहू के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे खास करके फिलिस्तीन में रहने वाले और लेबनान में रहने वाले निर्दोष लोग भी बहुत बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं, जिसे रोकने की आवश्यकता है और उसी को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम की घोषणा भी की है। कई देश उसमें दबाव बना करके एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इजराइल कहां तक शांत होता है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स अपडेट। इसी ढंग के अपडेट्स के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।